एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना, चार पन्ना, 5 पन्ना, 6 पन्ना का विज्ञापन, और इस विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया देखिए दी हुई है। और चयन की प्रक्रिया को आप परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव कैसे कर सकते हैं बताइए? तो फिर विज्ञापन क्यों निकाला था? क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे सरकार के अधिकारी? यही मांग है बस हमारा, कोई मांग ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी ये मांग है कि जो मार्क्स है उस पर ही बहाली की जाए। हालांकि सरकार ने कई बार इस तरह का आश्वासन दिया, लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं है। कई बार आपने न्यूज़ फॉर नेशन पर भी देखा होगा कि इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन था वो लगातार जारी था और कल जो है पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, इसकी वजह से शायद सिक्योरिटी को लेकर के पुलिस के लोगों की ये दलील है कि हमने इसी वजह से, हमारे साथ एक छात्र हैं जिन्हें कल रात में गर्दनी बाग जेल में डाला गया था। क्या कुछ आप बीती है इनकी, किन मांगों को लेकर के ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और कल जो इनके साथ हुआ उसकी कहानी सुनाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ और क्यों आपको रखा गया था? सर, मेरा नाम अनिल है, मैं NIT जमशेदपुर का छात्र रहा हूं और मैं STT 2019 मेरिट का अभ्यर्थी हूं। महोदय, रात भर बंद कर दिया गर्दनी बाग थाने में, हाजत में। नरक की ज़िंदगी है वहाँ, इतना बदबू, इतना गंदा कि मैंने कह नहीं सकते। मैंने उससे मौत दे दे आदमी तो ज़्यादा मंजूर कर लेगा, लेकिन उस गंदगी में रहना नहीं। फिर खैर 11 बजे के बाद हम लोगों को निकाल दिया, चोर के साथ रखे हुए था हम लोगों के साथ। मांग क्या है हमारा? मांग ये है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो, एकेडमिक बेसिस पर डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का प्रथा समाप्त हो, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति ना हो। महोदय, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दीपक कुमार जो नीमा कोलवाला नॉट मेरिट का शिक्षक था, जिसे एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग तक नहीं आया, क्या वैसे शिक्षकों की नियुक्ति ना हो? ये मांग हमारा गलत है। हम लोग 22 दिन से इस धरती पर शांतिपूर्ण तरीके से हम मांग कर रहे हैं महोदय, लेकिन हमसे मिलने सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। तब हम खुद चल के जाने लगे। ये कौन सा कानून का उल्लंघन है? जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है लोकतंत्र में तो सरकार के प्रतिनिधि आएंगे, मिलेंगे, ऐसा प्रावधान है, मामला को हल करेंगे। अब अगर लगता ही है सरकार को कि हमारा मांग गलत है तो कर देना लेटर जारी करके नल एंड वाइड की STT मेरिट कैंडिडेट के जो मांग है वो गलत है, बता देना। बताइए, ऐसा स्थिति पैदा हो गया है कि पूरे बिहार के पत्रकारों को एक नोटिस दिया गया सरकारी विद्यालयों में कि अगर कोई बिहार का कोई भी पत्रकार सरकारी विद्यालय में इंटर कर जाए बिना परमिशन, उसको जेल में ठूस दो। बताइए, FIR कर दो। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको ऐसी स्थिति इसलिए आई ना कि आप अपने स्कूल में नॉट मेरिट के टीचर रखे हैं, आप अपने स्कूल में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाले शिक्षक रखें, आप अपने स्कूल में मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की भर्ती कर रखिए। अगर मेरे जैसा शिक्षक होगा तो हम पत्रकार को आमंत्रण देंगे, बैठाएंगे, चाय नाश्ता करवाएंगे और इंटरव्यू देंगे और विदा करेंगे। ऐसी स्थिति क्यों? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो जो चाहे वो छाप सकते हैं। महोदय, हम केवल एक ही मांग कह रहे हैं कि सरकार बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो, STT मेरिट के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान करे, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का। आपको ऐसी स्थिति इसलिए आई ना कि आप अपने स्कूल में नॉट मेरिट के टीचर रखे हैं, आप अपने स्कूल में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाले शिक्षक रखें, आप अपने स्कूल में मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की भर्ती कर रखिए। अगर मेरे जैसा शिक्षक होगा तो हम पत्रकार को आमंत्रण देंगे, बैठाएंगे, चाय नाश्ता करवाएंगे और इंटरव्यू देंगे और विदा करेंगे। ऐसी स्थिति क्यों? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो जो चाहे वो छाप सकते हैं। महोदय, हम केवल एक ही मांग कह रहे हैं कि सरकार बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो, STT मेरिट के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान करे, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान करे। पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। महोदय, बिहार में क्यों नहीं होगा? IAS IPS की बहाली प्रतियोगिता के आधार पर, BPSC प्रतियोगिता, रेलवे बैंकिंग प्रतियोगिता, तो बिहार के शिक्षक फिर एकेडमिक बेसिस पर क्यों होगा? बस यही मांग है हमारा। क्यों पकड़ा था आप लोगों को, क्यों जेल में डाल दिया? क्योंकि हम लोग 22 दिन से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, कोई नहीं आ रहा था। हमको लगा कि अब हम अपने से चल के जाते हैं सचिवालय विधानसभा होते हुए, तो कौन सा गलत काम है? क्या करें हम तो साथियों को गिरफ्तार किया गया? हम लोग 4 पुरुष थे और 3 महिला मेरे बहन थे। तो उसको भी रख दिया उसी हाजत में? नहीं, उसको निकाल छोड़ दिया था। आप लोगों को हाजत में रखा? हाँ, क्या स्थिति थी वहाँ? क्या बहुत नरक की जिंदगी, नरक की जिंदगी। आप जाइएगा ना गर्दनी बाग थाना में, नरक की जिंदगी है। चारों तरफ दीवार पे गुटखा थूके हुए हैं, खाली बीच में थोड़ा सा बैठने के लिए बिछा दिया है एक कंबल, और पैखाना जो टॉयलेट है उसी में इतना बदबू कि मतलब नरक की जिंदगी। और हमको चोर के साथ बैठाया। इतना गलानी महसूस हो रहा है कि क्या इस राज्य में
बिहार का विकास और राष्ट्र का निर्माण की बात करना इतना फजीहत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर करेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब छात्र थे तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था एनआईटी पटना में विकास की बात करते थे, छात्र व्यवस्था सुधारने की बात करते थे। आज जब हम वही बात कर रहे हैं तो आज हमें जेल में डाल रहे हैं। तो आपने सुना कि जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी मांग को लेकर के कल गर्दनी बाग से कूच कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद गर्दनी बाग थाने में डाला गया। वहाँ जो स्थिति थी उसको बयान उन्होंने किया कि एक शिक्षक बनने का ख्वाब लिए हुए एक अभ्यर्थी जो अपनी मांग को लेकर के लगातार कई हफ्तों से गर्दनी बाग में बैठा है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। और जब ये फोटो और वीडियो वायरल हुआ तो फिर पुलिस ने इन्हें चुपके छोड़ दिया। ये अभी भी गर्दनी बाग में बैठे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मार्क्स बेस पे जो है उनकी बहाली की जाए। ये लगातार नियुक्ति को लेकर के मांग कर इनका कहना है कि हम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के जिस तरह के असिस्टेंट प्रोफेसर और बड़े पदाधिकारी जिस तरह के कई विभाग में बहाल होते हैं, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारी भी बहाली हो, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है। हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है, हमारे कई साथियों को गिरफ्तार किया गया। ये शायद लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार हमारी मांग को माने और हमारी मांग जायज़ है। अगर सरकार नहीं मानती है तो वो लिखित रूप में इस बात का ऐलान भी कर दे। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।